ऐसा है, विपक्ष बौखलाया हुआ है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया गया और भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया और आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करने का जिस प्रकार से काम किया है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के नेता बने हैं और निश्चित रूप से पूरा देश ताकतवर बन गया। ये इनको पच नहीं पा रहा है और ये कांग्रेस के लोग हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते आए। राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का रियल टाइम अपडेट चाहिए तो याद रखिए, राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। और इसीलिए इनको कोई न कोई मसाला पाकिस्तान को देना है, इसलिए ये इनके बयान पाकिस्तान में चले और पाकिस्तान में इनकी वाहवाही हो। पाकिस्तान के अंदर जो अब दुश्मन देश है उसके अंदर ये अशोक जी गहलोत के, हमारे जो यहाँ के जो सांसद जो ऐसे सबूत मांगने वाले बयान चलेंगे तो वहां उनको बहुत प्रॉफिट होगा, पाकिस्तान के अंदर उनको फायदा मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये दुश्मन देश की पाकिस्तान की भाषा बोलने का ये छोड़ नहीं सकते और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये घोर निंदनीय जो ये बयान दे रहे हैं, इससे बचना चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए। ये इस प्रकार से बयान देके हमारे जो सबूत मांगने के जो बयान दे रहे हैं और सेना के शौर्य पर और पराक्रम पर प्रश्न उठाते हैं, तो मुझे लगता है ये घोर निंदा का काम है। ये इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया, विदेश मंत्रालय ने पूरा बता दिया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट कह दिया कि हमारे देश के अंदर जब युद्ध चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यहाँ पे फोन करके कहा और उन्होंने कहा कि युद्ध विराम कीजिए, हमारा सब कुछ तबाह हो गया, हमारा बर्बाद हो गया, हमारे वहाँ पर एयरबेस है वो समाप्त हो चुके हैं, हमारे बारूद है वो समाप्त हो चुका है और हम सब वहाँ पर बर्बाद होने वाले हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से युद्ध विराम कीजिए। और उनके कहने के, उनके आग्रह पर और बिना शर्त के हमने इस युद्ध को विराम किया है और हमारी जो पानी बंद है वो आज भी, जो सिंधु समझौता वो आज भी हमारा वैसा ही। तो हमने कोई ये नहीं कहा है, निष्पष्ट, और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं जिस प्रकार से बह सकता है। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और हमने जब जब ऐसी हिमाकत की है तो उसका जवाब हमने दिया है। हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर एयर स्ट्राइक किया और इस बार मिसाइल से स्ट्राइक किया और अगली बार अगर करेंगे तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि हमने कहीं पर भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बता दिया। तो अब ये जो प्रश्न उठाते हैं ये सिर्फ ये देश की सेना के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ना कि देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और मुझे तो इतना ही कहना है कि आज जो बीच की बात है तो स्पष्ट है और कल प्रधानमंत्री जी ने यही कह दिया कि अब जो भी बात होगी पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर होगी, पीओके पे होगी और कोई बात नहीं होगी। और अगर कोई पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो फिर उसी प्रकार से जवाब देंगे और घर में घुस के मारेंगे। ऐसा है कि इस बार का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें हमारी जो बहनों के साथ वहाँ पे और जिस प्रकार से धर्म पूछ के और जाति पूछ के और जिस प्रकार से हमला करके और उनको मारने का काम किया था, तो उसी समय ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। ये ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन के तहत ही काम किया गया। टारगेटेड आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट और नाबूद करना था और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आज वो आतंकवादी जो उनके पीछे परिवार का कोई बच भी गया तो रो रहा है कि काश मैं भी इनके साथ मर जाता। इससे बड़ा क्या हो सकता है सबूत? और अगर इनसे भी ज्यादा इन लोगों को सबूत चाहिए तो वो अगर खुद वहां होते तो पता चल जाता ना सबूत क्या है। इनका घर का कोई नहीं था, इसलिए सबूत ये जो मांग रहे हैं या जो कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और पाकिस्तान को खुश करने का काम कर रहे हैं, ये सारी एक राजनीति है। और मुझे लगता है कि ऐसी निम्न राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हो या इनके कोई भी कार्यकर्ता हो। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर।